हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किम क्राउन की तलाश करने के लिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ 19th फ्लोर पर आया था, जहां पर उसका सामना नेटलातोव के 3 सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट्स के साथ हुआ था, जो कि बहुत ही पावरफुल असैसिन्स थे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हाउंड को लग रहा था कि उसने जिन को किल कर दिया है, लेकिन जिन अभी भी जिंदा था। और जब हाउंड ने उस क्राउन को टच किया था तो उस वक्त जिन ने अपनी स्किल निहिलिज्म को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे हाउंड की स्किल्स नलीफाई हो गई थी और हाउंड की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई थी। तो आप आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम सभी को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हराना बहुत ज्यादा आसान है? दूसरे लोगों की तरह तुमने भी मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और अब उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। और हम हाउंड को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो बोल रहा होता है, वट, आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि क्राउन हाउंड की बॉडी के अंदर से सारे माना को कंज्यूम कर रहा होता है। और ये देखकर हाउंड सोच रहा होता है, ये क्राउन मेरा टेस्ट ले रहा है और ये मेरी पावर को देखना चाहता है, लेकिन अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गया तो मेरे सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मैं क्रिपल बन जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके खुद को बचाना होगा। लेकिन इस अर्थ हमें दिखाया जाता है कि हाउंड की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई होती है और हम देख पा रहे होते हैं कि उसके सभी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और यह देखकर जिन सोच रहा होता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम गेम में इस क्राउन को टच किया था तो मेरा भी हाल यही हुआ था और सच में वो पेन बहुत ही ज्यादा बुरी थी और इस चीज के लिए हाउंड तैयार होकर आया था, लेकिन मैंने इसकी स्किल को नलीफाई कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये मरने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि हाउंड की बॉडी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उसके हाथ में से वो क्राउन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउंड अभी भी जिंदा होता है और वह बुरा होता है, जिन प्लीज मुझे मार डालो, मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं जिन उसके पास आ गया होता है, जो अपने फेस के ऊपर से ब्लड को साफ कर रहा होता है, जिसका जिन इस कपड़े को हाउंड के सर पर रख देता है और वह बुरा होता है, तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है? मुझे अभी भी वो चीज नहीं मिली है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने हाउंड की एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड को उठा लिया होता है और इसे देखकर बोल रहा होता है, ये स्वॉर्ड बिल्कुल ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की जितनी ही पावरफुल है। सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास इतनी पावरफुल स्वॉर्ड आ चुकी है। लेकिन इसी के साथ हाउंड बोल रहा होता है, ये स्वॉर्ड अब तुम्हारी है क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन ये स्वॉर्ड मेरे एंसेस्टर्स की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम इस स्वॉर्ड का अच्छे से यूज करना। ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में भी बहुत ज्यादा हेल्प की है, लेकिन सच बताऊं तो ये स्वॉर्ड मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए प्लीज इसका ख्याल रखना। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद हम देते को यहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन ने इस स्वॉर्ड को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ और मेरे प्रॉफिट के लिए तुम्हारे इस स्वॉर्ड को सेक्रीफाइस होना होगा। और ये देखकर हाउंड काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बुरा होता है, वट, आखिर तुमने इतनी पावरफुल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? और इसी के साथ वो गुस्से में बोलता है, तुम सच में एक बहुत ही घटिया इंसान हो। और इसी के साथ उसकी डेथ हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ जिनको बताया जाता है, आपने अपनी कॉपी कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आप हाउंड की एक स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और इसी के साथ हम दिखाया जाता है जिनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेवल अप के मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिन्हें देखकर जिन भी स्माइल कर रहा होता है। और हमें स्किल के बारे में भी बताया जाता है कि स्किल का नाम व्हील ऑफ डेफियंस अगेंस्ट हेवन है और ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है जो अपने किसी भी ओपोनेंट को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसका वजह चलते हुए बुरा होता है। इसे लगता था कि इसकी स्वॉर्ड सबसे ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन शायद इसे पता नहीं था कि इसकी ये स्किल इस स्वॉर्ड से भी ज्यादा प्रीशियस है। जिसका बाद हम देखते हैं कि जिन उस क्राउन के पास आ चुका होता है और वह बुरा होता है, और क्राउन, मुझे लगता है शायद वक्त आ चुका है कि तुम्हें अपने ऑनर को पहचान लेना चाहिए और दोबारा से सबमिट कर देना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनियर संग और एलाइज डोमेन में से बाहर आ चुके होते हैं और यहाँ पर टेरेसा भी मौजूद होती है। लेकिन चुनियर संग कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिनकी बॉडी में इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो इस वक्त उस क्राउन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर चुनियर संग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पागल कर क्या रहा है? क्या ये मरना चाहता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्राउन इसे मार डालेगा, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन इस वक्त एलाइज बोलती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस खामोशी से देखते रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ जिन इतना स्ट्रांग है तो इस क्राउन को कंट्रोल कर सकता है। और इस वक्त वो क्राउन जिन का टेस्ट ले रहा है कि आखिर उसका होने वाला मास्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें दिखाया जाता है जिनकी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इससे जिन यहाँ पर अपनी स्किल हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट्स को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है और उसने उस क्राउन को और भी कसकर पकड़ लिया होता है। और इसी के साथ जिन हंसते हुए बुरा होता है, क्या तुम भूल गए हो गेम में भी सिर्फ मैं ही एक अकेला पर्सन था जो तुम्हें कॉन्क्रीट कर पाया था? चलो मान जाओ और सबमिट कर दो, या फिर तुम मेरी और ज्यादा पावर को देखना चाहते हो? और इसके बाद हम देखते हैं जिन यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करता है और इस चीज की वजह से जिनके साथी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट आइडेंटिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक एंजल को दिखाया जाता है जो कि गैब्रियल के पास आया होता है। और इस पर्सन को देखकर गैब्रियल बोलती है, सैमुअल मुझे बताओ आखिर अब
सिविल वॉर की क्या सिचुएशन है। तो ये बात सुनकर वो एंजल बोल रहा होता है, काजुकिल के लोग दूसरे एंजल्स के दरमियान में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उनसे फाइट की, लेकिन वो लोग एडियन टेरिटरी से भाग चुके हैं। मुझे लगता है शायद तुम्हें काजुकिल को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने सिर्फ उसे इंसर्ट करके छोड़ दिया। वो हमसे इस चीज का बदला जरूर लेगा। तो ये बात सुनकर गैब्रिएल बोल रही होती है, मेरा मकसद उसे मारना नहीं था, मैं बस उसे ये समझाना चाहती थी कि वो हमारे दूसरे भाई और बहनों को भड़काना बंद कर दे, लेकिन शायद वो इन सब चीजों से बाज नहीं आएगा। यहीं से सैमुअल बोलता है, गैब्रिएल मुझे तुम्हें एक और चीज के बारे में बताना था। एक अदर वर्ल्ड के प्लेयर को क्राउन ऑफ ट्रायनी मिल चुका है। और ये बात सुनकर गैब्रिएल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, ये बात सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। अदर वर्ल्ड के प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, और मुझे लगता है शायद वो दिन दूर नहीं जब वो बहुत जल्द 50 फ्लोर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन को होश आ रहा होता है और उसके सामने ही उसके सभी साथी बैठे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और तुम सभी लोग मेरे आसपास क्यों बैठे हुए हो। तो वह संकट ऐसा बोल रही होती है, तुम्हारी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई थी जिसके बाद तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन इसे चुनियसन बोलता है, अगर अब तुम इसे छोड़ भी दोगे तो ये कहीं भी नहीं भागने वाला, क्योंकि इसे तुम्हारे सामने सबमिट कर दिया है। तो वह सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो इस क्राउन की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ हमें इस क्राउन के सभी स्टैट्स को भी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस क्राउन को पहनने के बाद सभी स्टैट्स 30% तक इंक्रीज हो जाएंगी और उसका क्रिटिकल हिट रेट भी 30% तक बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी सभी स्किल्स 3 लेवल्स तक इंक्रीज हो जाएंगी और हांसू इस क्राउन का यूज 3 मिनट्स तक कर सकता है। और इन स्टैट्स को देखकर हांसू काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वह सोच रहा होता है, फाइनली इन क्राउन्स में से मैंने एक क्राउन को हासिल कर लिया है, बस मुझे दूसरे क्राउन्स को भी हासिल करना होगा और फिर हम बहुत आसानी से 50 फ्लोर को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन सच में ये स्टैट्स कमाल की है, क्योंकि इसे पहनने के बाद मेरी सभी स्टैट्स 30% तक इंक्रीज हो जाएंगी और मेरा क्रिटिकल हिट रेट भी 30% तक बढ़ जाएगा। ये सच में एक बहुत ही खतरनाक ट्रेजर है। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया कि ये ट्रेजर इतना ज्यादा प्रीशियस है तो वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे इस चीज को राज ही रखना होगा। जिसके बाद हांसो हंसते हुए इस क्राउन को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है, लेकिन इसी के साथ चुनियो संग बुरा होता है, जरूर इसके दिमाग में कोई स्कीम चल रही है, क्योंकि देखो ये कितनी अजीब तरीके से स्माइल कर रहा है। तो ये बात सुनकर टेसा बोल रही होती है, ये तो अच्छी बात है ना कि जिन स्माइल कर रहा है, हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इसे जिन बोलता है, टेसा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अपने एनिमी को हराने के बाद तुम्हारा लेवल कितनी टाइम इंक्रीज हुआ है। तो ये बात सुनकर टेसा बोलती है, अरे हाँ मैं ये तुम्हें बताना भूल ही गई, उस पर्सन को हराने के बाद मेरा लेवल 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल अप है। और इसी के साथ चुनियो संग भी बोलता है, हाँ मेरा लेवल भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है और इस चीज की वजह से मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। जिसके बाद जिन बोलता है, मेरा लेवल अब भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो ओपोनेंट्स हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इसी वजह जिन ने आकर चुनियो संग और टेसा को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, दोस्तों क्या तुम लोग इस चीज का मतलब समझ रहे हो। तो इस चीज की वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और इसी वजह जिन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि हम खुद से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ भी फाइट कर सकते हैं, मतलब कि वो दिन दूर नहीं जब हम इस कंप्लीट टावर को कॉन्क्वेयर कर लेंगे। तो बस सिंह चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो भी यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ एलआईसी सर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, ओए जिन तुमने यहाँ पर मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तो जिन बोलता है, तुमसे मैं क्या पूछूं, तुमने तो यहाँ पर कोई फाइट ही नहीं की। तो ये बात सुनकर एलआईसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात मानकर वहाँ पर उसकी हेल्प करने तो गई थी। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पे एक स्टेटस विंडो भी मौजूद होती है और इस स्टेटस विंडो के जरिए कोई पावरफुल स्पिरिट जिन को देख रही होती है और वो बोल रही होती है, जिन ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि इस बार तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे साथ बहुत ही पावरफुल फ्रेंड्स भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मुझे उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें ये फैसला लेना होगा कि तुम्हें किस साइड को चूज करना है। और इसी के साथ हमें स्पिरिट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि ये इस टावर ऑफ ट्रायल का एडमिनिस्ट्रेटर इवान है। लेकिन इसके बाद इवान के पास एक स्टेटस विंडो ओपन होती है और स्टेटस विंडो में से कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इडियट इवान, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है वो बहुत जल्द तुम तक पहुँचने वाला है, जल्दी करो और निकलो वहाँ से। तो ये बात सुनकर इवान बोल रहा होता है, आखिर ये मुझे कुछ देर तक एंजॉय क्यों नहीं करने देता, पता नहीं मेरी इससे जान कब छूटेगी। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, अब कंप्लेन करना बंद करो और जल्दी वहाँ से निकलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवान इस जगह के बेसमेंट वाले एरिया को ओपन करके बहुत तेजी से उड़ता हुआ इस जगह से निकल जाता है और इसी के साथ वो हंसते हुए सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक जिन इस टावर को कॉन्क्वेयर नहीं कर लेता मैं कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो जगह जहाँ पर इवान मौजूद था उस जगह पर बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है
जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनिया संग और टेसा दोनों ही उस रेगिस्तान वाले पोर्टल में से बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन ट्राइब वालों की बहुत ही ज्यादा लाशें पड़ी हुई होती हैं, जिन्हें देखकर टेसा बोल रही होती है क्या ये सब कुछ उन असैसिन्स ने किया है। लेकिन इस वक्त टेसा यहाँ पर किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि सामने से चलती हुई यूएसएस आ रही होती है और वो बोल रही होती है प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं उन लोगों को इस पोर्टल में अंदर आने से नहीं रोक पाई। और इसी वजह हम देते हैं कि टेरेसा फौरन से यूएसएस को हील करना स्टार्ट कर देती है और वो बुरी होती है हमें माफ करना, शायद हम में से कुछ लोगों को यहीं पर रहना चाहिए था ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाते, लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हम चुनिया सिंह को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है टेरेसा को समझना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये अभी एक लाइफ और डेथ सिचुएशन में से आई है और इसका माना कंप्लीट रिकवरी भी नहीं हुआ, लेकिन इसने फौरन से यूएसएस को हील करना स्टार्ट कर दिया है। जिसका यूएसएस बोलती है कि जिन्हें उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट चेंज हो रहा था। ये बात सुनकर टेरेसा स्माइल करते हुए हाँ बोल रही होती है। तो यूएसएस बोलती है अगर ऐसी बात है तो जिन अभी भी इस पोर्टल के अंदर क्यों है, उसे वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन इससे यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका होता है जो कि बुरा होता है, जिन कभी भी कुछ बिना सोचे समझे नहीं करता और उसके आगे चलने वाले हर कदम के पीछे एक रीजन होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलाइज होती है, जिसके साथ प्रे भी इस पोर्टल से बाहर आ चुकी होती है। जिसके बाद टेरेसा बोलती है एलाइज तुम तो जिनके साथ रुकने वाली थी, तो आखिर तुम अचानक यहाँ पर क्यों आ गई। तेवा सुनकर एलाइज बोलती है मैं यहाँ पर इस पर्सन के लिए आई हूँ। उसने अपनी फिंगर को चुनिया सिंह की तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो बोलती है स्वॉर्ड सेंट मैं चाहती हूँ तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाओ। तुम्हारी बैटल को देखने के बाद स्वॉर्डमैनशिप के लिए मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेकिन इस वक्त एलाइज काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलती है स्वॉर्ड सेंट इनकार करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मुझे जिनका एक काफी बड़ा सीक्रेट पता है और अगर तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाते हो तो मैं वो सीक्रेट तुम्हें बता सकती हूँ। और ये बात सुनकर चुनिया सिंह यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। जिसके बाद हमें टावर ऑफ ट्रायल के 19th फ्लोर पर बॉस मॉन्स्टर के चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ह्यूमन टेंट्स लगे हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्क्वाड्स मौजूद होती हैं जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट रही होती हैं ताकि वो आगे जाने के लिए रास्ता क्रिएट कर सके, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एंशिएंट कर्स ट्री मौजूद होता है जो कि इस वक्त सो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर गर्मी की वजह से सभी लोगों का हाल काफी ज्यादा बुरा होता है। लेकिन इसी साथ हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और वो बुरा होता है दोस्तों हम सभी स्क्वाड्स मिलकर आगे जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं और हमें लगता है कि हम 19th फ्लोर के फर्स्ट फेज को बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मांगा हुआ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और ये देखकर जिन बोरा होता है आखिर इस टावर में चल कर रहा है। इस वक्त टोटल 6 स्क्वाड्स 19th फ्लोर पर मौजूद है, लेकिन इन्होंने अभी तक फर्स्ट फेज को भी कंप्लीट नहीं किया है। जहां तक मुझे याद है मैंने अपने गेमिंग डेज में 19th फ्लोर को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स मौजूद हैं ये सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मिडिल फ्लोर्स पर कुछ भी ना करूँ तो ये लोग मिडिल फ्लोर्स को खुद कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सच में इस चीज का यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एक वक्त था जब इस टावर ऑफ ट्रायल को सिर्फ मैं और चुनिया संग ही कॉन्क्रीट करना चाहते थे, लेकिन आज हजारों प्लेयर्स टावर ऑफ ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैलामेंडर आ चुका होता है जो कि बोलता है मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो जिन बोलता है हाँ पूछो ना, तुम क्या जानना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है वो इस वक्त एक खड्डे के अंदर मौजूद होता है और वो बोलता है मास्टर मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या सच में आपको कंफर्म है कि आपको जो चीज चाहिए वो यहीं पर मौजूद है, क्योंकि हम इस वक्त कई फुट तक खड्डा खो चुके हैं लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो ये बात सुनकर जिन बोलता है सैलामेंडर क्या तुम सच में मुझसे सवाल कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। तो ये बात सुनकर सैलामेंडर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है अरे नहीं बॉस आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, आप परेशान मत होइए, मैं जा रहा हूँ और हम उस चीज को अभी तलाश कर लेते हैं। इसके बाद हम लेते हैं कि सैलामेंडर दोबारा से खड्डे के अंदर आ गया होता है और वो बुरा होता है मास्टर ने कुछ भी नहीं बोला, लगता है हमें और ज्यादा खड्डा करना होगा। टीबोन आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम आखिर अभी तक उस चीज को तलाश को नहीं कर पाए, तेजी से काम करो, हमें उस चीज को जल्द से जल्द तलाश करना है। और हमें पता चलता है कि टीबोन के सीनियर उससे जबरदस्ती अपने हिस्से का भी काम करवा रहे हैं और टीबोन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सीनियर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस चीज को जल्दी ही तलाश कर लूंगा। जिसके बाद टीबोन चिल्लाते हुए बोलता है ओए जूनियर छिपकली आखिर तो कर क्या रहा है, तेजी से खुदाई कर वरना मैं तेरी पूंछ काट दूंगा। तेवस इनको ड्रैगन बोल रहा होता है सीनियर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर मेरा कोई जूनियर क्यों नहीं है, अगर मेरा भी कोई जूनियर होता तो मैं उससे काम करवा सकता था। जिसके बाद हमें दोबारा से जिनका सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर अपने दो सबसे पावरफुल डैगर्स को वेस्ट कर दिया है और इतना ही नहीं बल्कि मुझे जो एक्जीक्यूशनर स्वॉर्ड मिली थी मैंने उसे सैक्रिफाइस कर दिया है और अब मेरे पास कोई भी पावरफुल डैगर नहीं है, इसलिए मैं इस जगह को खाली हाथ छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो
चीज यहाँ पर ही मौजूद है। लेकिन इससे अर्थ हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो रहा होता है, जिसे देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पोर्टल में से निकल कर कोई डीमन बाहर आ रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, तुम बस यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो और मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि वो वक्त कब आएगा जब तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग वेरियल होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जिन आज तुम्हें इस चीज का फैसला करना होगा। तुमने कहा था तुम मेरे डार्क डिसाइपल बनोगे, लेकिन तुमने इस बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं की। मुझे बताओ आखिर तुम मेरे डार्क डिसाइपल कब बनने वाले हो? मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा। और वेरियल को यहाँ पर देखकर जिन सोच रहा होता है, अरे यार ये फिर से यहाँ पर आ गया, आखिर मैं इससे किस तरह पीछा छुड़ाऊं। लेकिन हम देखते कि वेरियल चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो मेरा बटलर मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा है और वो अब हर वक्त मुझे डांटता ही रहता है, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने अपनी आधी टेरिटरी को टावर ऑफ ट्रायल्स को दे दिया था। लेकिन इस जिन सोचता है ये तो एक काफी अच्छी चीज है कि वेरियल यहाँ पर मौजूद है, मुझे उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वेरियल बहुत आसानी से उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। और हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी इविल सी स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, और ये देखकर वेरियल बुरा होता है, आखिर तुम अचानक से इतना ज्यादा खुश क्यों हो गए हो? क्या तुम मेरे डार्क डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? लेकिन जिन बोलता है, असल में मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं और मुझे लगता है तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये बात सुनकर वेरियल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हारे पास सच है तो मुझे इस चीज का वेट रहेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हास्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनकी ही वीडियो को देख रहा होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है क्या चीज, इसने नेरला थोफ के उन सबऑर्डिनेट्स को भी किल कर दिया है। आखिर ये ह्यूमन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी साथ हास्टिंग सोच रहा होता है, जब फर्स्ट टाइम फोर्थ सिलेक्शन के टाइम पर मैंने इस पर्सन को देखा था, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, शायद मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मुझे इस पर्सन को उस वक्त ही किल कर देना चाहिए था। लेकिन अब ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अगर मैं चाहूँ तो भी इस पर्सन को किल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ तो सोचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार नेरलाथोफ मुझे जान से ही मार डाले। लेकिन इससे हास्टिंग को कुछ महसूस होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर कौन है वहां पर, मेरे सामने आओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सामने जो पर्सन होता है उसकी बॉडी में से गोल्डन ब्लड निकल रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि काजिकील है, जो कि बोल रहा होता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर अटैक करने के लिए नहीं आया हूँ। और काजिकील को यहाँ पर देखकर हास्टिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मास्टर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा था शायद कोई पर्सन मुझे मारने के लिए आया है और मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ही करने वाला था। जिसके बाद हास्टिंग बोलता है, आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया है और तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो काजिकील बोलता है, मैं एक अदरवर्ल्ड ह्यूमन जिनके बारे में तुमसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त वो पर्सन टावर ऑफ ट्रायल के किस फ्लोर के ऊपर मौजूद है? तो ये बात सुनकर हास्टिंग बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक मैनेजर हूँ और हमारा काम टावर ऑफ ट्रायल्स पर होने वाली प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, ना कि उन्हें बढ़ाना। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर काजिकील चिल्लाते हुए बोलता है, हास्टिंग रुको, मैं जानता हूँ तुम उस पर्सन को खत्म करना चाहते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस पर्सन को मारना चाहता हूँ। उसकी वजह से हम एंजल्स के दरमियान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, यहाँ तक कि मुझे एडन टेरेटरी को छोड़कर भागना पड़ा, और ये सब कुछ उस ह्यूमन की वजह से हुआ है, इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भले ही इस चीज में तुम मेरी हेल्प ना करो। लेकिन इसी के साथ हास्टिंग बोल रहा होता है, शायद तुम जानते नहीं लेकिन ये सब गैर कानूनी है, इसलिए मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि वो पर्सन इस वक्त 19th फ्लोर पर मौजूद है। और हम देखते हैं हास्टिंग इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, अगर तुम सच में उस पर्सन को मारना चाहते हो तो इसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए कि इस बारे में मैंने तुम्हें बताया है। और इस चीज की वजह से काजिकील भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि उसने अपने पंख फैला लिए होते हैं और इसी के साथ वो बोलता है, हास्टिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त वो उड़ते हुए यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन हास्टिंग हंसते हुए सोच रहा होता है, मैं ये सोच रहा था कि आखिर जिन से कैसे पीछा छुड़ाऊं, लेकिन अगर ये एंजल्स भी जिन के पीछे हैं तो मुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन एंजल्स से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। जिसके बाद हमें दोबारा से 19th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उस खड्डे को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस प्लेस पर कोई बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल क्रिएचर मौजूद होता है, जो कि इस वक्त सो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर होने वाले शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैज ने बहुत ही जोर से एक केक को एलाइस के सर पर मार दिया होता है, जिसकी वजह से एलाइस इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है। और हमें पता चलता है कि ये असलियत में इन्होंने जिनके लिए सरप्राइज प्लान किया था, जो कि अब फेल हो चुका है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वीरिल का सीन दिखाया जाता है, जो कि कोका कोला पी रहा होता है, और हम देखते वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, ये कोला तो सच में कमाल की है, आखिर हमारे टावर ऑफ ट्रायल में इस तरह की चीजें क्यों नहीं मिलती। तो ये देखकर जिन बोल रहा होता है, चलो शुक्र है इससे तुम्हारा गुस्सा तो शांत हुआ। तो ये बात सुनकर वेरियल बोल रहा होता है, तुम ये मत समझना कि कोला के बदले में मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा, तो मैं अपना डिसाइपल तुम्हें बनाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी गुनाह करना पड़े, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं अपने बहुत ही ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर फिर भी मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ तो मेरा बटलर मेरी जान
जान ले लेगा। और ये बात सुनकर जिन सोच रहा होता है अब तो वेरियल सच में मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। वैसे मुझे इसका डार्क डिसाइपल बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है जब मैं इसका डार्क डिसाइपल बन जाऊंगा तो ये जरूर मुझे कोई ना कोई न्यू मिशन दे देगा। इसलिए अभी के लिए मुझे इस चीज को और ज्यादा डिले करना होगा। और इसे जिन अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और वो बोलता है तुम और कोला पियोगे क्या? तो वेरियल बोलता है व्हाट, तुम्हारे पास और भी है? जिसके बाद जिन कोका कोला की कैन को वेरियल को दे रहा होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सैलामेंडर आ गया होता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है मास्टर, हमें वो एरिया मिल गया है जिसकी आपको तलाश थी और हम दे दे। जिन फौरन से जंप लगाकर इस क्रिस्टल वाले एरिया पर आ चुका होता है और इस एरिया को देखकर वेरियल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है वाह, ये प्लेस तो किसी ट्रेजर से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस है जिसे मिस्टिकल क्रिएचर्स अपनी हाइबरनेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसी सर वेरियल बोलता है जिन, ये सभी तो आइस क्रिस्टल्स हैं, आखिर तुम इनका क्या करोगे? तो जिन बोलता है अरे नहीं, मैं यहाँ पर इन आइस क्रिस्टल्स के लिए नहीं आया हूँ, मेरा टारगेट कुछ और है। और इस साथ वेरियल को यहाँ पर किसी पावरफुल चीज का ऑरा महसूस होता है। और इसी साथ जिन बोलता है तो फाइनली तुमने इस चीज को नोटिस कर ही लिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के सामने कोई बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल क्रिएचर आ चुका होता है, जिसे देखकर वेरियल इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है क्या ये सच में एक मिस्टिकल क्रिएचर है? इसका ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे तो क्रिएचर एक काफी पावरफुल रोल लगाता है। और इस जिन वेरियल से बोलता है वेरियल, क्या तुम इस क्रिएचर से फाइट करना चाहोगे? मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम किस तरह फाइट करते हो। और वेरियल भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ पर चुनियोसन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कुछ कर रहा होता है, जिसे देखकर एलाइस बोल रही होती है क्या तुम प्लीज बता सकते हो आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? और हमें दिखाया जाता है चुनियोसन इस वक्त असलियत में फ्लोर को चेक कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम जिनकी ही साथी हो इसलिए मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, हो सकता है ये तुम्हारा कोई ट्रैप हो। तो एलाइस बोल रही होती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, चुपचाप आप अंदर आ जाओ। जिसके बाद जूनियर संग भी घर के अंदर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं जिनके घर में आया हूँ, ये घर तो काफी ज्यादा बड़ा है। और इसी के साथ वो देखता है कि यहाँ पर डार्क एम्पर और कैज भी मौजूद होते हैं जो कि मैच देख रहे होते हैं और इन्हें देखकर भी वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है गेमिंग डेज में जिन सिर्फ अकेला ही रहता था और उस वक्त उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन अब जिन काफी ज्यादा बदल चुका है क्योंकि बहुत से लोग उसके दोस्त हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग टेबल पर आकर बैठ चुके होते हैं और यहाँ पर एलाइस का सबॉर्डिनेट और वॉल्यूम भी मौजूद होते हैं। और यहाँ पर एलाइस बोल रही होती है तो बताओ चुनियर संग, तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप कब से सिखाना स्टार्ट करोगे? मुझे लगता है वीकेंड एसोसिएशन की बिल्डिंग का ट्रेनिंग एरिया वो हमारे लिए ठीक रहेगा। लेकिन चुनियर संग बोलता है लेकिन मैंने तो अभी तक इस चीज के लिए हाँ भी नहीं कहा है। लेकिन एलाइस, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर आखिर तुम्हें मेरी स्वॉर्डमैनशिप क्यों सीखनी है? तो ये बात सुनकर एलाइस बोलती है असलियत में इसका रीजन ये है बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर मेरी कम माना की वजह से मैं बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती हूँ और उन प्लेसेस पर जिनको ही मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं स्वॉर्डमैनशिप के जरिए भी खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हूँ और फिर इस तरह मुझे जिनकी हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि मैं उसे सपोर्ट कर पाऊंगी। जिसके बाद एलाइस का सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है मास्टर, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली आपने स्वॉर्डमैनशिप सीखने का फैसला किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से रैपर सिखा सकता हूँ क्योंकि रैपर की टेक्निक्स में मैं बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। तो एलाइस बोल रही होती है हाँ, और इन टेक्निक्स के बाद भी तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसलिए तुम तो रहने ही दो। और ये बात सुनकर वो सबऑर्डिनेट बेचारा सदमे में चला गया होता है। लेकिन इसी सचिन संग बोल रहा होता है नहीं एलाइस, मुझे लगता है रैपर तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करेगी। तो ठीक है एलाइस, मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि शायद तुम्हें ट्रेन करने पर मैं भी कुछ नई चीजें सीख सकता हूँ। तो ये बात सुनकर एलाइस काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है ये हुई ना बात, चलो तो फिर ठीक है, हम आज से ही अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ एलाइस हंसते हुए बोल रही होती है स्वॉर्ड सेंट, तुम फिक्र मत करो, जब तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखा दोगे तो मैं तुम्हें जिनका सीक्रेट जरूर बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ हम वॉल्यूम को देखते हैं जो इस साथ काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद वॉल्यूम चुनियों से बोलता है सर, आप मैम एलाइस को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने वाले हैं, इसलिए मुझे आपको एक चीज के बारे में बताना था। मैम एलाइस असलियत में अर्थ से नहीं है बल्कि वो टावर ऑफ ट्रायल की एक रेजिडेंट है। तो ये बात सुनकर चुनियों बोलता है लेकिन मुझे तो इस बारे में पता है और मुझे तो ये भी पता है कि एलाइस एक नोबल फैमिली की वैम्पायर है क्योंकि पूरे टावर ऑफ ट्रायल में सिर्फ वैम्पायर्स ही हैं जो ब्लड टाइप मैजिक को यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम बोल रहा होता है सर, मुझे पता नहीं था कि आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपने मिस एलाइस के आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल सही गेस किया है। तो ये बात सुनकर चुनियों बोलता है आखिर गेस से तुम्हारा क्या मतलब है? वेट, अब तुम ये मत कहना कि वेटरिन कंपनी के किसी भी पीपल को एलाइस की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 19th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस मिस्टिकल क्रिएचर को देखते हैं जो कि अपनी आइस पावर से किसी पर्सन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक उसने डीमन किंग वेरियल के ऊपर किया होता है और उसने अपने इस अटैक के साथ वेरियल को बर्फ में जमा दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेरियल यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और उसने इस बर्फ को बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा कूल है, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा ठंड को महसूस किया है। और वो हंसते हुए उस मिस्टिकल क्रिएचर से बोल रहा होता है तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा कूल था, लेकिन मुझे
लगता है तुम्हें और ज्यादा पावर से मेरे ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वेरियल सोच रहा होता है ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। मैंने सोचा नहीं था कि इस मिस्टिकल क्रिएचर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इससे मुझे काफी ज्यादा पेन हुई थी। मुझे इसके अटैक से सावधान रहना होगा वरना मेरी बॉडी डैमेज हो सकती है। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं बस यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ ताकि जिन मेरा डिसाइपल बनने के लिए मान जाए। मुझे यकीन है वो मेरी ऐसी पावर को देखकर खुश जरूर हुआ होगा। और वो देखता है कि जिन बस उसके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बुरा होता है। वेरियल तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो। और ये देखकर वेरियल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है मैं जानता हूँ तुम बस मेरे मजे ले रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी शक्ल से साफ पता लग रहा है। लेकिन इस ज्यादा वेरियल कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर जिन कर क्या रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो यहाँ पर कुछ प्रिपेयर कर रहा है। और इससे जिन वेरियल के फेस के ऊपर से थोड़ी सी बर्फ को तोड़ लेता है और इसके बाद उसने अपनी स्किल अदरवर्ल्डली रेस्टोरेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है। और हम देखते को यहाँ पर एक काफी बढ़िया डिश बना रहा होता है जिसके अंदर उसने हेलफायर से तैयार किए हुए दूध को मिला दिया होता है। और इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है जिसकी वजह से वो मिस्टिकल क्रिएचर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है मैं जानता हूँ क्योंकि मिस्टिकल क्रिएचर अभी अपनी नींद में से उठा है तो इससे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में इसे खाने के लिए कोई बढ़िया डिश मिल जाए तो इसके लिए इससे बढ़िया चीज और कोई हो ही नहीं सकती। और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़े प्याले में बिंगसू डिश को तैयार कर दिया होता है जिसे उसने मिस्टिकल क्रिएचर की आइस से बनाया है। और हम देखते हैं कि इस डिश की स्मेल की वजह से वेरियल और वो क्रिएचर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और वेरियल के मुंह में पानी आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है ये डिश तो देखने में ही बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है। और क्योंकि इस डिश के अंदर इस मिस्टिकल क्रिएचर की आइस को मिलाया गया है तो इसका फ्लेवर कई गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। लेकिन इस जिन हंसते हुए बोलता है आखिर तुम लोग ऐसे देख क्या रहे हो, इसे मैंने तुम लोगों के लिए ही तैयार किया है, चलो अब आ जाओ क्योंकि तुम लोगों की डिश तैयार है। और हम देखते कि वेरियल और वो क्रिएचर दोनों ही इस डिश को चख कर देखते हैं और वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हम देखते कि वेरियल यहाँ पर अपनी ही दुनिया में खो गया होता है और वो बुरा होता है वाओ इसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मैंने आज से पहले इससे बढ़िया चीज कभी नहीं खाई। ऐसे लग रहा है जैसे मैं मीठी दुनिया के अंदर पहुंच चुका हूँ। और हम देखते को क्रिएचर भी इससे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस डिश को खाकर उसे भी काफी ज्यादा मजा आया होता है। और हम देखते कि इन दोनों ने ही बहुत तेजी से इस डिश को खाना स्टार्ट कर दिया होता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है अगर मैं अकेला इस मिस्टिकल क्रिएचर के साथ फाइट करता तो इस डिश को बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन वेरियल की वजह से मैंने बहुत आसानी से इस डिश को क्रिएट कर लिया है। और इसी के साथ जिन हंसते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर इतनी बढ़िया डिश बनाई है तो मेरा रिवॉर्ड तो बनता है। और इसी बात वो इस मिस्टिकल क्रिएचर को टच करता है और उसने अपनी स्किल मंत्रा टेमिंग और बॉन्डिंग को एक्टिवेट कर दिया होता है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि उसने सक्सेसफुली इस क्रिएचर को टेम कर लिया है। और इसी के साथ जिन उस क्रिएचर से बोलता है सुनो दोस्त अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह से बढ़िया डिशेस खिलाता रहूंगा। तो इस चीज की वजह से वो क्रिएचर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है और फाइनली वक्त आ चुका है उस चीज को हासिल करने का जिसका वह जिन किसी जगह पर आ चुका होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये मिस्टिकल क्रिएचर इस जगह पर कई सौ सालों से सो रहा है जिसकी वजह से उसने यहाँ पर इस केव को क्रिएट किया हुआ था और यहाँ पर इसने एक पावरफुल एसेंस को भी क्रिएट किया है। और हम देखते हैं जिन्हें अपने हाथ में उस एसेंस को उठा लिया होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए सोच रहा होता है इस एसेंस के जरिए मैं एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल वेपन क्रिएट कर सकता हूँ जिसके साथ न सिर्फ मैं डिमोनिक क्रिएचर्स बल्कि डिवाइन पावर्स के साथ भी फाइट कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें 19th फ्लोर के दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सभी स्क्वाड के मेंबर्स को देखते हैं जो अभी भी दरख्तों को कट कर रहे होते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। जिसके बाद हमें टकले साइदामा को दिखाया जाता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हमने 19th फ्लोर के फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर दिया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इस बार 19th फ्लोर को कंप्लीट करने का सारा क्रेडिट हमारी ही गिल्ड को मिलेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुझे सभी लोगों के स्टेटस विंडो पर मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हें स्टेटस विंडो पर बताया जा रहा होता है कि 19th फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और साइतामा बोल रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम 19th फ्लोर के बॉस के सबसे ज्यादा करीब थे तो आखिर किसी और ने इस फ्लोर को क्लियर कैसे कर दिया। और हम मारिया को देखते हैं जो कि इससे काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोच रही होती है ऐसा अगर कोई पर्सन कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि जिन है। पता नहीं ये लड़का आखिर हम लोगों को और कितना ज्यादा हैरान करने वाला है। जिसके बाद हमें दोबारा से केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन उस एसेंस को देखते हुए सोच रहा होता है इस 19th फ्लोर से मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। पहली चीज मुझे क्राउन मिल गया और सेकंड चीज मैंने इस मिस्टिकल क्रिएचर को टेम कर लिया है और थर्ड ये एसेंस है जिससे जल्द ही मेरे पास एक पावरफुल वेपन आ जाएगा। जिसके बाद हम वेरियल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तुम सच में कुछ ज्यादा ही लकी हो, क्या कोई पर्सन सोच सकता है कि तुम सिर्फ डेजर्ट खिलाने से एक मिस्टिकल क्रिएचर को अपना बीस्ट बना सकते हो, ऐसा तो कोई
सपने में भी नहीं सोच सकता। जिसका वेरियल बोल रहा होता है, मुझे इस फ्लोर पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है और मुझे वापस चलना चाहिए वरना मेरा बटलर मुझे काफी ज्यादा डांटेगा। और हम लेते को यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, जिन इस बार तो तुम मुझसे बच गए हो, लेकिन अगली बार मैं जब आऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डार्क डिसाइपल बन जाओ। और हाँ, तुम्हारा ये डेजर्ट काफी ज्यादा कमाल का था, अगर इसे तुम अगली बार भी बनाओ तो मुझे जरूर बताना। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, लगता है मिस्टिकल क्रिएचर से ज्यादा इसे वो डेजर्ट पसंद आया है। जिसका जिन उस एसेंस को देखते हुए सोच रहा होता है, शायद अब मुझे ऑरुण के पास चलना चाहिए। और मुझे यकीन है ऑरुण जब इस एसेंस को देखेगा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा, और मुझे यकीन है वो मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया डैगर तैयार कर देगा। जिसका जिन उस बीस्ट से बोलता है, हार्वेलियन मुझे लगता है अब हमें इस फ्लोर से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाना है और मुझे लगता है जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इसी वक्त अचानक से इस जगह पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है, जिसकी वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सूरज की रोशनी है, लेकिन यहाँ पर तो सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, तो आखिर यहाँ पर अचानक से इतनी ज्यादा रोशनी कैसे बढ़ गई है। लेकिन इससे जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, वेट, ये कोई रोशनी नहीं है बल्कि ये तो डिवाइन माना है। क्या किसी पर्सन ने मेरे ऊपर किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज किया है। और इसी के साथ हमें इस रेगिस्तान में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा एंजल्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पर काजिकिल ने अपने हाथ में एक काफी पावरफुल डिवाइन वेपन को पकड़ा हुआ होता है, जिसका नाम जोशुआ स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट है, जिसके जरिए वो किसी भी पर्सन की लोकेशन को लॉक करके उसे कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हम देखते हैं कि काजिकिल ने इस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल कर दिया होता है, जिससे वो डिवाइन वेपन यहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है। और ये देखकर यहाँ पर एक एंजल बोल रहा होता है, काजिकिल क्या तुम्हें सच में ऐसा करना चाहिए था, हमने इस चीज के लिए एल्डर्स की भी परमिशन नहीं ली है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने सिर्फ एक ह्यूमन को मारने के लिए एक डिवाइन वेपन का यूज किया है तो वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन इससे काजिकल गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, उस ह्यूमन को मारने के लिए चाहे मुझे सभी वेपन्स को यूज क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं उसे मार कर रहूंगा, तभी गैब्रियल से मेरा बदला पूरा होगा। और इसी के साथ काजिकल इस डिवाइन लाइट को देखते हुए बोल रहा होता है, गैब्रियल का कहना था कि यह ह्यूमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसे अपना दुश्मन बनाना चाहिए। इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या सच में ये एक डिवाइन वेपन की पावर से बच पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो पावरफुल लाइट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल रोशनी आकर सीधी इस जगह पर गिरी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस चीज की वजह से दूसरे सभी एंजल्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इस धमाके के कुछ देर बाद काजिकिल इन सभी से बोलता है, जाओ और जाकर उस क्राउन को ले आओ, मुझे यकीन है इस अटैक के बाद उस ह्यूमन की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। जिसके बाद काजिकिल यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, इस ह्यूमन को हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, ये इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ पर एलाइस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। लेकिन इसी वक्त उसके हाथ पर कोई पर्सन अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से स्वॉर्ड गिर गई होती है। और एलाइस के सामने कोई पर्सन खड़ा होता है जो कि बुरा होता है, एलाइस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, आखिर तुम कहाँ पर खोई हुई हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चुनियोसंग होता है, जो कि बुरा होता है। अगर तुम्हें सच में स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है तो तुम्हें फोकस करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो स्वॉर्डमैनशिप सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। और हम देखते कि इन दोनों ने दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी होती है। और इस ट्रेनिंग को यहाँ पर बिलेस भी देख रहा होता है, जो कि सोच रहा होता है, मिस एलाइस ने कई सालों के बाद अब फाइनली अपनी ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, और मुझे पूरा यकीन है जब इनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये अपने एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगी। और सच में मैंने सोचा नहीं था कि ये स्वॉर्ड सेंट मैम एलाइस की बात इतनी आसानी से मान जाएगा। शायद ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जानता है कि मिस एलाइस मास्टर जिन की फ्रेंड है। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि मुझे उस पर्सन का सबऑर्डिनेट बनना होगा तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये चीज शायद इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन इस वक्त चुनियोसंग बिलस से चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम वहां पर खड़े रहकर क्या कर रहे हो, यहाँ आओ और एलाइस की ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करो। तो वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट और उनकी शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पीपल्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और इन्हें देखकर औरन सोच रहा होता है, मेरा बिजनेस अब काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मुझे अब भी उन दिनों की याद आ रही है जब मैं बालमंग स्वॉर्ड के ऊपर काम कर रहा था, और जिनको भी मेरी शॉप पर विजिट किए हुए काफी दिन हो गए हैं, काश वो इस बार कोई ऐसी चीज लेकर आए जो बहुत ही ज्यादा खास हो, तो उस पर काम करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो चुका होता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा रेत और उनकी शॉप के अंदर आना स्टार्ट हो गई होती है। और इस चीज की वजह से और काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि उसने एक चेयर उठा ली होती है और वो गुस्से में बोल रहा होता है, बास्टर्ड, आखिर कौन हो तुम, क्या तुम एक चोर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस और काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन होता है, जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है। और वो बोलता है, हे अरुण, कैसे हो तुम, काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है, उम्मीद है मेरे अचानक यहाँ पर आने पर तुम गुस्सा नहीं हुए होगे। लेकिन अरुण इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है और तुम अचानक यहाँ पर कैसे टपक गए। और अरुण इन सभी सवालों को पूछ रहा होता है, लेकिन इस वक्त जिन ने उसके सामने उस एसेंस को कर दिया होता है और वो
बोलता है क्या तुम प्लीज मेरे लिए एक बढ़िया सा डैगर बना सकते हो। और अरुण इस एसेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है वो आखिर ये क्या है, क्या ये एक मिस्टिकल क्रिएचर का सोल एसेंस है, आखिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। और हम देते को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है जिन तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इतना बढ़िया डैगर बनाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है हाँ ये हुई ना बात, मैं भी बस तुमसे यही सुनना चाहता था। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो अपने कपड़ों को साफ करते हुए सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और मैं मरते मरते बचा हूँ। और इसी के साथ हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनका मिस्टिकल क्रिएचर इस रोशनी में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उन्हें इस रोशनी के जरिए इस जगह पर लॉक कर दिया गया होता है। और इस चीज की वजह से वो मिस्टिकल क्रिएचर काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। लेकिन इस जिन अपनी सब स्पेस को ओपन करता है और वो चिल्लाकर बोलता है हार्वेलियन जल्दी करो और मेरी सब स्पेस में जाओ। जिसके बाद हार्वेलियन तेजी से सब स्पेस के अंदर चला जाता है। लेकिन इसी के साथ जिन इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है शिट आखिर ये कमीना कौन है जिसने मेरे ऊपर जोशुआ स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है। जोशुआ स्वॉर्ड तो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और इस जगह पर किसी डिवाइन बैरियर का यूज करके भी इस अटैक से मैं खुद को नहीं बचा सकता। नहीं मुझे यहाँ पर कुछ तो सोचना होगा। और इस जिन ने अपने पास से उस रैंडम बॉक्स को निकाल लिया होता है और इस जिन इस रैंडम बॉक्स को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है इवान प्लीज मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ पर मेरी जान बचा सके। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनके हाथ में एक पावरफुल लेजेंडरी आइटम मौजूद होता है जो कि एक वन टाइम आइटम था और इस आइटम के जरिए किसी भी पावरफुल डिवाइन पावर को रेजिस्ट करके किसी स्पेशल जगह पर टेलीपोर्ट होकर जाया जा सकता है। और ये आइटम अब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो रैंडम बॉक्स मेरे लिए इस तरह काम आएगा। अगर मेरे पास वो रैंडम बॉक्स ना होता तो शायद मैं इस वक्त जिंदा नहीं होता। मैं यहाँ पर सिर्फ इवान की वजह से ही जिंदा बच पाया हूँ। लेकिन क्या इवान इस बारे में जानता था कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आने वाली है जब मुझे उस आर्टिफैक्ट का यूज करना होगा। और हम देखते हैं कि जिनको इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, क्या मैं सच में एरोगेंट हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं अब सभी लोगों का सामना कर सकता हूँ लेकिन शायद अब भी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मुझे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर औरन आ गया होता है जो कि बोलता है मुझे लगता है ये तैयार हो चुका है तुम इसे चेक कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि औरन ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डैगर को क्रिएट कर लिया होता है और क्योंकि ये डैगर मिस्टिकल क्रिएचर के सोल एसेंस से बना है इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जिन ने इस डैगर को उठा लिया होता है और हम देते हैं जिन इस डैगर को यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर देता है। और इसी साथ जिन बता रहा होता है ये डैगर सच में कमाल का है और इसकी सभी स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। और इसी के साथ हम देते हैं कि जिन ने अपने डैगर को आसमान की तरफ पॉइंट कर दिया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है बॉस्टर्ड मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, लेकिन इस चीज की कीमत तुम्हें चुकानी होगी और इस वक्त तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 50 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें नेरलाथोफ को दिखाया जाता है जो किसी पर्सन के सामने खड़ा होता है और वो पर्सन उससे बोल रहा होता है तो नेरलाथोफ तुम भी इस चीज में फेल हो गए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंशिएंट क्रिएचर मौजूद होता है जिसका नाम शुभ निगोरा है। और इसी के साथ वो क्रिएचर बोल रही होती है नेरलाथोफ क्या तुम बताना नहीं चाहोगे क्या मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ नेरलाथोफ बोलता है मास्टर मैंने अपने सबसे पावरफुल 3 सबऑर्डिनेट्स को खो दिया है लेकिन इस चीज से मुझे जिनकी पावर का अंदाजा हो चुका है और मुझे लग रहा है कि शायद मैंने वाकई उस पर्सन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो ये बस सुनकर वो क्रीचर बोल रही होती है नेरलाथोफ मैं इन सब चीजों को नहीं जानती, तुम्हें किसी भी तरीके से उस पर्सन को खत्म करना है। तो ये बस सुनकर नेरलाथोफ बुरा होता है मास्टर मुझे ये समझ नहीं आ रही आखिर आप उस पर्सन में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो और आखिर आप उसे मारना क्यों चाहते हो, क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकती हैं। तो ये बस सुनकर क्रीचर बोलती है हॉर ऑफ ग्लास एक्टिवेट हो चुका है और क्या तुम्हें इस चीज का मतलब पता है उस प्रोफेसी में जिस पर्सन का जिक्र किया गया था वो सामने आ चुका है। तो ये बस सुनकर नेरलाथोफ काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेसी सच है। तो क्रिएचर बोल रही होती है मुझे इस बारे में नहीं पता लेकिन मैं इस प्रोफेसी को कभी भी सच नहीं होने दूंगी इसलिए हमें लोअर फ्लोर्स पर वॉर को स्टार्ट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेरलाथोफ इस कैसल में से बाहर आ रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है प्रोफेसी में जिस पर्सन के बारे में कहा गया था क्या वो पर्सन जिन ही है। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर दी होती है और वो बुरा होता है लगता है मेरा प्लान भी बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन का फेस दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इसके चेहरे पर भी बहुत ही ज्यादा आइज होती है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है अब तो ये देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा कि क्या ये प्रोफेसी सच में सच हो सकती है। लेकिन अगर जिन सच में वही पर्सन है जिसका जिक्र इस प्रोफेसी में किया गया है तो उसे बहुत ही ज्यादा पेन से होकर गुजरना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट जियांट फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वर्ल्ड स्पिरिट को देखते हैं जो कि जियांट्स को गाइड कर रही होती है। लेकिन इस यहाँ पर भी पर्सन आता है जिसे देखकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान होती है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं
नहीं बल्कि जिन होता है, जिसे देखकर वह स्पिरिट काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, जिसके बाद ये लोग एक साथ चल रहे होते हैं और स्पिरिट पूरी होती है। मास्टर, आपको यहाँ पर देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपको अचानक यहाँ पर क्यों आना पड़ा? तो जिन बोरा होता है, मुझे औरन से कुछ काम था तो इसलिए मैं उससे मिलने आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी चक्कर लगा लिया जाए, जिसका वो स्पिरिट पूरी होती है। मास्टर, आपकी वजह से जांट फोर्ट्रेस अब पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर बन चुका है और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे ये सभी किड्स इतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो ये बस सुनकर जिन बोरा होता है, इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है, लेकिन ये देखकर मुझे सच में काफी हैरानी हो रही है कि ओगरा खान बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये बस सुनकर स्पिरिट बोर रही होती है। जांट फोर्ट्रेस में पहले फूड की सप्लाईज बहुत ही ज्यादा कम थी, जिस वजह से वो तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने इस जगह की फूड की सप्लाई को मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से सभी जांट्स को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो ये बस सुनकर जिन भी स्माइल कर रहा होता है, जिसको वह जिन बोल रहा होता है आखिर थोर और लॉकी कहाँ पर है, वो नजर क्यों नहीं आ रहे। तो स्पिरिट बताती है कि थोर और लॉकी दोनों ही अपने साथियों की तलाश करने के लिए चले गए हैं और उन्होंने कहा था कि शायद वो दोबारा यहाँ पर वापस जरूर आए। तो ये बस सुनकर जिन सोच रहा होता है, मैंने तो सोचा था कि मैं इनकी हेल्प करके इनसे कुछ अच्छे ट्रेजर्स ले लूंगा, लेकिन इन्होंने तो मुझे इस चीज का मौका ही नहीं दिया, लेकिन अगली बार मैं इन्हें ऐसा नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद हमें जिनकी सबस्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टिकल क्रिएचर से कोई बोल रहा होता है, आज से तुम हमारे न्यू जूनियर हो और तुम्हें हमारे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अज़ूरा ड्रैगन होता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, फाइनली मेरे लिए भी एक जूनियर आ चुका है, अब मैं अपने सभी कामों को इससे करवा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम टीबॉन को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, मैं इतना क्यूट हूँ, लेकिन पता नहीं मास्टर को और ज्यादा पेट क्यों चाहिए। अज़ूरा ड्रैगन, इसे तुम संभालो, मैं सीनियर्स के पास जा रहा हूँ। तो अज़ूरा ड्रैगन भी इसके लिए मान गया होता है, लेकिन हम देखते वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है, फाइनली अब मुझे और ज्यादा टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा और मैं अब से इस जूनियर को बुली क्या करूंगा। जिसके बाद अज़ूरा ड्रैगन मिस्टिकल क्रिएचर्स बोलता है, तुमने कहा तुम्हारा नाम हार्विलियन है, तो छोटे अब मेरी बात ध्यान से सुन, तो हम सब में जूनियर है, इसलिए तुझे हम सभी को ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मिस्टर ब्लैकी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटेंगे। लेकिन हम देखते कि हार्विलियन दूसरी तरफ मुकर के सो गया होता है और ये देखकर अज़ूरा ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, और बास्टर्ड आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। जिसको वो चिल्लाते हुए ब्लैकी से बोलता है, मिस्टर ब्लैकी ये जूनियर मेरी बात नहीं मान रहा है, प्लीज आप इसे समझा दीजिए कि इससे मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जिसके बाद हम देखते कि ब्लैकी हार्विलियन के पास आ गया होता है, लेकिन वो हार्विलियन के ऊपर बैठकर आराम करना स्टार्ट कर देता है और इस चीज की वजह से अज़ूरा ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है मेरे जूनियर को बुली करने का मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। जिसके बाद हमें जिनका सीन दिखाया जाता है, जो कि टावर ऑफ ट्रायल से बाहर आ चुका होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन जिनको पहचान लेता है और वो बुरा होता है, सर क्या आप मिस्टर जिन हो। लेकिन इस वक्त हम देते हैं जिन बहुत तेजी से उस जगह से गायब होकर एक छत के ऊपर आ जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम जिनको देखते हैं, जो कि कुछ सोच रहा होता है और वो हमें बता रहा होता है, मैं इस वक्त इस कंट्री का सबसे पावरफुल हंटर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना खालीपन महसूस क्यों हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन ने अपने न्यू डैगर को निकाल लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरा ये डैगर मेरे गेमिंग टाइम से लेकर अब तक का मेरा सबसे पावरफुल वेपन है, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना पावरफुल होने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। जिसके बाद जिन अपने डैगर को रख लेता है और वह सोच रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी चीजें हैं ये कभी भी डिसअपीयर हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद हम लेते हैं जिन इन बिल्डिंग्स की छत से भागता हुआ अपने घर की तरफ वापस जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, शायद मेरी स्किल कोल्ड हार्ट की वजह से मेरा हार्ट पहले से बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है, क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल की वो सभी छोटी छोटी चीजें जिनमें पहले कभी मैं खुश रहा करता था, उनमें अब मुझे बिल्कुल भी इंजॉयमेंट फील नहीं होती। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं भूल रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन घर पर आ चुका होता है, लेकिन कमरे की लाइट ऑफ होती है, जिसे देखकर जिन सोच रहा होता है, मुझे लगा था सब घर पर होंगे, लेकिन शायद घर पर कोई भी नहीं है। लेकिन इसी वक्त लाइट ऑन हो गई होती है और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जिनके सामने ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ कैजी और कैस बोलते हैं, ब्रदर जिन तुम्हारे घर पर वेलकम है, हम लोग बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे थे और हम ही लोगों ने इस सरप्राइज को प्लान किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डार्क एम्परर बुरा होता है, मेरे डिसाइपल मुझे यकीन है मुझे इतने टाइम बाद यहाँ पर देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा, और क्या तुम जानते हो मैंने हेवनली डीमन से भी परमिशन ले ली है और मैं कुछ टाइम तक तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। और इसी के साथ वॉल्यूम भी बुरा होता है, मास्टर इतने टाइम बाद आपको देखकर अच्छा लगा और आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने 19th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है। और इसी वक्त हम देखते कोई पर्सन तेजी से आकर जिनके गले लग गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलाइज होती है, जो कि हंसते हुए बोल रही होती है, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, क्या तुम जानते हो मैं कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। तो वह सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते को स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ जिन यहाँ पर काफी जोर से बोलता है, लगता है आज मेरे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है और हम सभी लोग आज बाहर जाकर
एक जबरदस्त डिनर करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और इसी के साथ जिन हमें बताता है शायद मुझे ये खालीपन इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि अभी इन लोगों के बिना मैं चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि ये सभी लोग मेरी फैमिली है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ह्यूमन टेंट्स लगे हुए होते हैं और इस साथ यहाँ पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसने अपने बैग को जमीन पर रख दिया होता है और वो बुरा होता है। आखिर हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? पहले तो हमने 19th फ्लोर पर पूरे एक हफ्ते तक उन दरख्तों को काटा था और अब हम डायरेक्टली 20 फ्लोर पर आ गए हैं और अब हमें यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये बस सुनकर एक लड़की बोर रही होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीडर्स चाहते हैं कि वो इस बार सबसे पहले 20 फ्लोर को कंप्लीट करें ताकि सभी बेनिफिट्स उन्हें मिल सकें। लेकिन इस साथ यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। तुम लोगों की बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा करना जरूरी है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम दूसरी गिल्ड से बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाएंगे। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ओलंपिस गिल्ड का वॉइस गिल्ड मास्टर है और इस पर्सन का नाम पाइथन है। और दोस्तों ओलंपिस गिल्ड किसी और की नहीं बल्कि मारिया की गिल्ड है। और इसी के साथ पाइथन बुरा होता है, अगर तुम लोग थके हुए हो तो तुम लोग कुछ टाइम के लिए आराम कर सकते हो। और इस 20 फ्लोर को सबसे पहले कंप्लीट करने का एक और रीजन भी है और वो रीजन ये है कि इस 20 फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स है और अगर हम सबसे पहले 20 फ्लोर को कंप्लीट करते हैं तो इस चीज से हमारी गिल्ड को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और सिर्फ हमारी गिल्ड को ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये बस उनको वो दोनों यहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं और वो बोरे होते हैं, सर हमें माफ कीजिएगा हम अभी जा रहे हैं। और हम फौरन से अपने कामों को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसी वक्त पाइथन को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि 20 फ्लोर के पोर्टल के सामने बहुत ही सारे पीपल्स मौजूद होते हैं जो कि बोरे होते हैं। दोस्तों जरा देखो, गिल्ड लीडर यहाँ पर आ चुकी है और उनके साथ उनकी फ्रेंड भी आई हैं और हम देख पाइथन भी यहाँ पर आ चुका होता है और वो भी इन लोगों को देख कर काफी ज्यादा हैरान होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मारिया और टेरेसा आ चुकी होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया और टेरेसा एक साथ चल रहे होते हैं और मारिया बोल रही होती है, टेरेसा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हो। लेकिन इसी तरह टेरेसा से बोलती है, टेरेसा प्लीज मुझे माफ करना, शायद मैंने कल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और इसी साथ मारिया अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रही होती है जहाँ पर मारिया टेरेसा से बोल रही होती है, टेरेसा क्या तुम जानती हो तुम्हारे जिन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने 90th फ्लोर पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया और अब तो तुम भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आती हो। मुझे नहीं पता कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसका हम तय कर देते हैं जो कि बोल रही होती है, मारिया तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारी गलती है। तुम लोग भी 19th फ्लोर पर काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन हमारे 19th फ्लोर को कंप्लीट करने की वजह से तुम्हारी सभी एफर्ट्स बर्बाद हो गई और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं वेटरन कंपनी के मेंबर हूँ लेकिन जिन जानता है कि हम दोनों दोस्त हैं इसलिए मैं आसानी से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन इसी साथ मारिया सोच रही होती है ये लड़की शायद जिनको कुछ ज्यादा ही पसंद करती है और ये पूरा ख्याल रख रही है कि जिनकी इमेज को बिल्कुल भी डैमेज ना पहुंचे। लेकिन इसी समय मारिया स्माइल करते हुए सोच रही होती है मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, शायद मुझे टेरेसा को दोबारा से चेक करना चाहिए कि वो अब कितनी पावरफुल बन गई है। और इस वक्त मारिया टेरेसा के कंधे को टच करती है और उसने अपनी स्किल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि मारिया टेरेसा के सबकॉन्शियस माइंड में आ चुकी होती है और वो इस प्लेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है ये प्लेस तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्या टेरेसा पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। लेकिन इसे मारिया कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही ब्लैक टेरेसा बैठी हुई होती है जिसे देखकर मारिया बोलती है आखिर तुम कौन हो और तुम टेरेसा के सबकॉन्शियस माइंड में क्या कर रही हो। तो ये बात सुनकर ब्लैक टेरेसा बोलती है तुम यहाँ पर बिना परमिशन के आई हो और तुम उल्टा मुझसे ही सवाल कर रही हो। और इससे वो मारिया की आंखों में बहुत जोर से फिंगर मारती है जिस वजह से मारिया को काफी ज्यादा पेन हुई होती है और इस चीज की वजह से टेरेसा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है मारिया तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हारी आंखों में पेन हो रही है। लेकिन मारिया बोलती है अरे कुछ नहीं, लगता है मेरी आंख में मच्छर चला गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ओलंपिस गिल्ड के मीटिंग वाले टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथन बोल रहा होता है मेरा नाम पाइथन है और मैं ओलंपिस गिल्ड का वॉइस गिल्ड मास्टर हूँ और गिल्ड मास्टर के ऑर्डर्स पर मुझे 20 फ्लोर पर होने वाली सभी रेड्स का लीडर बनाया गया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो ये बात सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो मारिया से बोल रही होती है आखिर ये पर्सन कौन है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा है। तो मारिया बोल रही होती है पाइथन ने कुछ टाइम पहले ही अपनी पावर्स को अवेकन किया था, तुम्हें याद ही होगा जब समुद्र पर वो आइलैंड अपीयर हुआ था तो बहुत ज्यादा वाटर ड्रैगन्स सिटी के पास पहुंच चुके थे लेकिन उस वक्त पाइथन ने अकेले ही 300 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल कर दिया। और जब मुझे इस पर्सन के बारे में पता चला तो मैंने फौरन से इसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने की ऑफर दे दी और इसने भी मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके टैलेंट को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये पर्सन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैंने इसे अपनी गिल्ड का वॉइस गिल्ड मास्टर बना दिया है। जिसके बाद पाइथन बुरा होता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक 20 फ्लोर पर टोटल 3 मेन रीजन्स है जिनमें से फर्स्ट रीजन है ग्रे फॉरेस्ट जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हैं। जिसका सेकंड रीजन है ब्लैक हिल्स ट्राइब
जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल ऑक्स हैं। और सबसे मेन और लास्ट थर्ड रीजन द ऑर्डर ऑफ द रिसेंटफुल स्पिरिट्स, जो कि मेन बॉस की टेरिटरी है। और इस 20 फ्लोर को क्लियर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका कि हम डायरेक्ट बॉस मॉन्स्टर की टेरिटरी में जाकर बॉस के ऊपर अटैक करें, और सेकंड तरीका हम इस फ्लोर की ज्यादा से ज्यादा माइंस को कवर कर लें, ताकि अगर दूसरी गिल्ड्स 20 फ्लोर पर आती हैं तो हम पहले ही मैजिक क्रिस्टल्स की माइंस को अपने गिल्ड के अंदर शामिल कर चुके होंगे, जिससे 20 फ्लोर के सभी राइट्स हमारे पास ही रहेंगे। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि ब्लैक हिल ट्राइब के ऑक्स हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं और हमें बाद में इनका सामना करना होगा। लेकिन ये ऑक्स नॉर्मल ऑक्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये सभी ऑक्स अपने ओपोनेंट्स पर एक साथ झुंड में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस के लिए इनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ हमें एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑक्स किसी पर्सन के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन एक और को बहुत पावरफुल पंच मारता है, और उसने इस और को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्पर होता है। फिर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम लोगों ने देखा, मैं कंप्लीट रिकवर हो चुका हूँ, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन और वॉल्यूम मौजूद होते हैं, जो कि डार्क एम्पर के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और डार्क एम्पर यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं इतनी तेजी से रिकवर इसलिए हो पाया हूँ क्योंकि ऐसा मेरे डार्क हेवनली डिमन एम्पर आर्ट्स की वजह से हुआ है। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क एम्पर चिल्लाते हुए जिनसे बोल रहा होता है, तुम 20 फ्लोर पर जा रहे हो तो आखिर मैं अकेला यहाँ बैठकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आया था, अगर तुम्हें वहां पर जाना है तो तुम्हें मुझे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैं खुश हूँ कि अब इनकी हेल्थ रिकवर हो गई है और लगता है ये काफी टाइम तक मेरे साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन इस वॉल्यूम जिनसे बोलता है, मास्टर शायद डार्क एम्पर को इस बारे में अभी भी पता नहीं है कि आपने किसी मिरेकल मेडिसिन का यूज किया था जिसकी वजह से वो हील हो पाए हैं, क्या मुझे उन्हें इस बारे में बता देना चाहिए। तो जिन बोल रहा होता है, अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश हैं और उन्हें बस खुश रहने दो। जिसका जिन इन ऑर्क्स को देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ पर ये सिर्फ दो ही ऑर्क्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये लोग यहाँ के गार्डियंस हैं और ये आसपास के इलाके पर नजर रख रहे थे। जिसका जिन हंसते हुए डार्क एम्पर से बोलता है, मास्टर मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप मेरे साथ एक बेट लगाना चाहेंगे। तो इस चीज की वजह से डार्क एम्पर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ब्लैक हिल ट्राइब की प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑक्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन ऑक्स को काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन बहुत ही तेजी से आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्पर होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन भी आ चुका होता है जिसने इन ऑक्स को पीटना स्टार्ट कर दिया होता है। और इसी के साथ डार्क एम्पर काफी ऊंची आवाज में बोला होता है, और जिन तुमने जिस टॉर्च का बोला है उसे सबसे पहले मैं ही हासिल करके रहूंगा। लेकिन जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, आप काफी ज्यादा ओल्ड हो गए हो इसलिए मजाक करना बंद करो, उस टॉर्च को सबसे पहले मैं ही हासिल करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक और को काफी जोरदार पंच मारता है। और इसी के साथ जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर उस टॉर्च को ही हासिल करने के लिए आया था, लेकिन इस तरह बैट लगाकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते हैं कि जिन और डार्क एम्पर दोनों ही इस जंगल में बहुत बड़े बड़े धमाके कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट बॉस मॉन्स्टर के कैसल का सीन दिखाया जाता है, और हम यहाँ पर कुछ सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से बोल रहे होते हैं, मास्टर प्लीज उठ जाइए, ह्यूमंस ग्रे फॉरेस्ट के अंदर घुस चुके हैं और वो बहुत ही तेजी के साथ आपके सबॉर्डिनेट्स को हराते हुए माइंस के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और अगर वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो बहुत जल्द इस पूरे फ्लोर की माइंस के ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर हमें इस फ्लोर को छोड़कर भागना होगा। प्लीज हमें बताइए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और हम देखते के सामने कोई छोटी बच्ची बैठी हुई होती है जो कि बोल रही होती है, आखिर इस सबसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर उन्हें माइंस पर कब्जा करना है तो उन्हें करने दो, उन्होंने अभी तक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। कहीं तुम लोग ये तो नहीं चाहते कि मैं जाकर उन लोगों के साथ फाइट करूं, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और इसी के साथ हमें इस बच्ची का फेस दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यही 20 फ्लोर की बॉस मॉन्स्टर है जो कि 7 डेडली सिंस में से एक स्लॉथ है। लेकिन यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट्स बोल रहे होते हैं, मास्टर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, आप शायद इस सिचुएशन को समझ नहीं रही हैं, ऐसा हो सकता है कि वो ह्यूमंस जल्दी ही हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाए, इसलिए आपको इस चीज पर एक्शन लेना ही होगा। लेकिन स्लॉथ यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती क्योंकि वो सो गई होती है। लेकिन इस स्टेटस विंडो से कोई पर्सन चिल्लाकर बोलता है, तुम लेजी मॉन्स्टर अभी और इससे खड़ी हो जाओ। और इस चीज की वजह से स्लॉथ काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्टेटस विंडो पर सामने गॉन्थफर मौजूद होता है जो कि बोल रहा होता है, वो ह्यूमंस तुम्हारी टेरिटरी के अंदर घुस चुके हैं और उन्हें मारकर यहाँ से भगाने की जगह तुम बस यहाँ पर आराम कर रही हो, क्या तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। और गॉन्थफर को अचानक से देखकर स्लॉथ काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, सर आखिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, वो बस मामूली से इंसान है, उन्हें तो मेरे सबऑर्डिनेट्स ही संभाल लेंगे। लेकिन इस वक्त गॉन्थफर दोबारा से चलाते हुए बोलता है, स्लॉथ क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो, शायद तुम भूल रही हो तुम पूरी 20 साल से सो रही हो और अब जाकर तुम्हारे लिए कोई काम आया है, लेकिन तुम अब भी इतना ज्यादा आलस दिखा रही हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने
तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जब तुम हेल में आओगी तो मैं तुमसे कई सौ सालों तक काम करवाने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो अपने घुटनों में बैठकर गॉन्थफर से बोल रही होती है, अरे नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, बोलिए आखिर आपको क्या चाहिए। तो गॉन्थफर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, तुम्हें इसे कंप्लीट करना है। तुम्हें स्क्रीन पर जो लड़की नजर आ रही है, मुझे ये लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, जाओ और जाकर इसे कैप्चर करो। ये बात सुनकर स्लॉथ बोलती है, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर इस लड़की को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो गॉन्थफर बोलता है, एडेन टेरिटरी के लोगों ने इसे डिसाइपल कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए आगे चलकर ये लड़की मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है, इसलिए अभी जाओ और जाकर इस लड़की को कैप्चर कर लो। अगर तुम इसे कैप्चर करने में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुमसे पूरे 100 सालों तक कोई भी काम नहीं करवाऊंगा और तुम पूरे 100 सालों तक आराम कर सकती हो। और ये बात सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसे गॉन्थफर ने कॉल कट कर दी होती है और इसी के साथ स्लॉथ बोल रही होती है, कितनी कमाल की बात है ना, मुझे आराम करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। और इसी साथ हम देखते कि यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोले होते हैं, व्हाट, आज 20 साल बाद मास्टर अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। और हमें दिखाया जाता है कि स्लॉथ जो खड़ी हो चुकी होती है वो बोलती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे वो लड़की चाहिए, जाओ और जाकर मुझे मेरे 100 सालों की आजादी ला कर दो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तादाद में स्लॉथ के सभी सबऑर्डिनेट्स टेरेसा को कैप्चर करने के लिए निकल गए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स को जमीन पर रोल करते हुए केव के अंदर लेकर जा रहे होते हैं और उन्होंने तेजी से इन सिलेंडर्स को केव के अंदर फेंक दिया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी पर्सन ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मारिया होती है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी इस फायर पावर से एक बहुत ही बड़ा गोला क्रिएट कर लिया होता है जिसे वो इन सिलेंडर्स के ऊपर थ्रो कर देती है। और जैसे ये फायर उन सिलेंडर से टकराती है इस केव के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस आग के शांत होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अंदर से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स भागकर बाहर आ रहे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर आग लगी हुई होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर गिल्ड के सभी पीपल्स इन मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बुरे होते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा इजी है, हम बहुत ही आसानी के साथ इन मॉन्स्टर्स को हरा पा रहे हैं। और इसी के साथ मारिया सोच रही होती है, हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हमने टोटल 15 माइंस के ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर अब कोई पर्सन बॉस मॉन्स्टर को हरा भी देता है तो हमारा उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि हमें सिर्फ फायदा ही होगा। लेकिन इस वक्त मारिया देती है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स की बॉडीज बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई होती है जिन्हें देखकर मारिया सोच रही होती है क्या वो लड़का फिर से वही चीजें कर रहा है, मैंने उससे समझाया भी था लेकिन शायद वो इन सब चीजों को नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि मारिया यहाँ पर पाइथन की बात कर रही होती है और हम देखते हैं कि पाइथन बहुत ही तेजी के साथ एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसने इस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा दिए होते हैं जिसके बाद वो काफी स्टाइल में इस ब्लड को अपने स्पेयर से हटा देता है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है और ये देखकर पाइथन बोलता है, तुम अभी भी जिंदा हो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और इससे बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्पेयर के ऊपर अपनी फायर को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ पाइथन बोलता है, अब तुम्हारी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होगी। और इससे बाद पाइथन अपने स्पेयर से इस मॉन्स्टर को जलाकर मार डालता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर टेरेसा भी मौजूद होती है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है पाइथन हर मॉन्स्टर को बहुत बुरे तरीके से किल कर रहा है, क्या वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अपने गुस्से को उतार रहा है। जिसके बाद पाइथन बोल रहा होता है, मिस टेरेसा आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, आपकी वजह से हमने बहुत तेजी से इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया। ये बात सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, हाँ हाँ तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसी के साथ पाइथन बोलता है, मिस टेरेसा मुझे लगता है आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। तो ये बात सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान होती है लेकिन पाइथन बोल रहा होता है, आपको शायद याद नहीं है जब टावर ऑफ ट्रायल की फर्स्ट आउटब्रेक हुई थी उसी दिन आपने अपनी पावर्स को अवेकन किया था और मुझे ये चीज इसलिए पता है क्योंकि मैं भी उसी जगह पर मौजूद था और जो मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे आपने उन सभी को किल कर दिया था और उसी दिन से आप मेरी रोल मॉडल बन गई थी। लेकिन उस इंसिडेंट के अंदर मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स मारे गए थे जिस वजह से मुझे इस टावर ऑफ ट्रायल के हर एक मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई है और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इस टावर ऑफ ट्रायल के हर एक मॉन्स्टर को मिटा दूंगा चाहे मुझे इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे। और ये बात सुनकर टेरेसा यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट टावर ऑफ ट्रायल के 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एंड्रिया को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, टीचर आखिर आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए, क्या आपको कोई काम था। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलाइस मौजूद होती है लेकिन इससे बाद एलाइस बोलती है, चलो यहाँ आओ और एंड्रिया को हाय बोलो, एंड्रिया भी हमारी फैमिली मेंबर है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रे होती है और इसी के साथ एलाइस हो रही होती है, एंड्रिया इस लड़की का नाम प्रे है जिन्हें इसे टावर ऑफ ट्रायल के किसी ऑक्शन में से लेकर आया है और उसने बोला है कि हमें इसका ख्याल रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलाइस आराम करने के लिए चेयर पर बैठ गई होती है और वो बोल रही होती है, एंड्रिया तुम मेरी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो इसलिए जाओ और जाकर इसे टीच करो। ये बात सुनकर एंड्रिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी के साथ एलाइस अपनी प्रीवियस मेमोरीज सोच रही होती है जहाँ पर जिन ने बोला था, एलाइस मैं कुछ टाइम के लिए टावर ऑफ ट्रायल में जा रहा हूँ इसलिए प्लीज तुम और एंड्रिया दोनों प्रे का ख्याल रखना, वो अभी बहुत छोटी है। और हम देखते हैं कि एलाइस को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है, जिन इस पर सिर्फ डार्क
डार्क एम्पर और वॉल्यूम को लेकर 20 फ्लोर पर गया है, लेकिन उसने मुझे यहीं पर रुकने को बोला था। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे भी उसके साथ जाना था। और इसके बाद एंड्रिया बोलती है, टीचर क्या आप मास्टर के बारे में सोच रहे हो? तो एलाइस बोलती है, नहीं तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? अगर उसे ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसके बारे में सोचकर क्या करूंगी? तो एंड्रिया बोलती है, मास्टर आपने तो मुझे बताया था हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम दूसरे लोगों को समझा नहीं सकते, इसलिए हमें दूसरे पर्सन की सिचुएशन को खुद समझना चाहिए। तो ये बात सुनकर एलाइस काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसी के साथ हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि प्रिय के बालों को ठीक करते हुए बोल रही होती है। ऐसा नहीं है कि मास्टर को आपकी कोई परवाह नहीं है, मुझे यकीन है आपको यहाँ पर भेजने का भी मास्टर का कोई रीजन होगा, इसलिए आपको भी उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो ये बात सुनकर एलाइस काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी जोश में आकर बोलती है, एंड्रिया आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरी ही स्टूडेंट हो और मुझे लगता है मेरी टीचिंग्स आज काम आ रही हैं। इसका मतलब कि मैं भी एक बहुत ही बढ़िया टीचर हूँ। तो ये बात सुनकर एंड्रिया और प्रिय दोनों ही क्लैपिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पर्सन ने इस टॉर्च को हासिल कर लिया होता है और हमें इस टॉर्च के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ब्लू टॉर्च है, जिसका यूज करने पर हम बॉस मॉन्स्टर के साथ अकेले मीटिंग कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये टॉर्च किसी और ने नहीं बल्कि डार्क एम्पायर ने हासिल की होती है। और वो यहाँ पर काफी हंसते हुए बोल रहा होता है, आज तो इस बैट को जीतकर मजा ही आ गया। लड़के तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन देखो इस बुढ़े में आज भी बहुत ही ज्यादा दम है। और हम देखते कि वॉल्यूम और जिन दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा क्लैपिंग कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, मास्टर कांग्रेचुलेशन आप सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। जिसके बाद डार्क एम्पायर इस टॉर्च को जिन को दे देता है और वो बोलता है, लड़के आखिर तुम इस टॉर्च का क्या करोगे? तो जिन बोल रहा होता है, फिक्र मत कीजिए ये भी आगे मेरे काम आने वाली है। जिसके बाद हम देखते कि वो लोग एक टेंट के पास आ गए होते हैं जिससे ओपन करते हुए जिन बोल रहा होता है, अरे वाह मैंने सोचा नहीं था कि हमारा स्वागत इतना शानदार होगा। और डार्क एम्पायर भी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के सामने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑक्स मौजूद होते हैं जिन्होंने अपने हाथों में वेपन्स पकड़े हुए होते हैं। और इन्हें देखकर जिन हंसता हुआ बोल रहा होता है, लगता है इस ट्राइब के सबसे पावरफुल वॉरियर्स यहीं पर मौजूद हैं और जरूर इनका लीडर भी यहीं पर मौजूद होगा। और इसके बाद कोई पर्सन जिनसे बोलता है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम तीनों ही यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये पर्सन इस ब्लैक हिल ट्राइब का चीफ है जिसका नाम ट्राचैन है। और इसी के साथ वो चीफ बोलता है, लड़के मुझे लगता है शायद तुम जानते हो कि इस चीज का यूज किस लिए किया जाता है, वरना तुम हमारी ट्राइब में अटैक करने के बाद सबसे पहले इसे हासिल नहीं करते। और हम देखते हैं जिन्हें अपने हाथ में उस टॉर्च को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने ठीक कहा, मैं इस बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसी साथ जिन सोच रहा होता है, मैं पहले तो इस पर्सन से फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि लगता है इससे फाइट किए बिना ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होने वाली। और हम देखते हैं टराचन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है, ह्यूमन तुमने यहाँ पर आने के बाद मेरे बहुत ही ज्यादा लोगों को इंजर्ड किया है, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना होगा और इसके बदले में तुम्हारे ये सभी साथी मरेंगे। और हम देखते हैं कि डार्क एम्पर और वॉल्यूम को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोरे होते हैं, जरा देखो तो इन्हें लगता है कि ये हमें मार पाएंगे। लेकिन इससे वॉल्यूम को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है और इससे हमें दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ पर अपने स्किल डार्क हेवनली डिमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इस एनर्जी को महसूस करके यहाँ पर मौजूद सभी ऑक्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और टराचैन भी इस वक्त काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। लेकिन इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, शायद तुम मेरे ऑरा को महसूस करके जान चुके हो कि अगर तुम सभी लोग भी मुझसे टकराते हो तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। और इस वक्त जिन अपने हाथ को उठाकर अपनी फिंगर को टराचैन की तरफ पॉइंट कर देता है और वो बोलता है, टराचैन मैं तुम्हें डुएल ऑफ फेट के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे दिखाओ कि तुम एक सच्चे वॉरियर हो। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टराचैन और जिन दोनों ही एक बहुत ही बड़े एरिना के अंदर आ चुके होते हैं और आसपास बहुत ही ज्यादा ऑर्क्स टराचैन को चेयर कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम डार्क एम्पर को देखते हैं जो कि बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए जिन को चेयर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, जिन दिखा दो इस बास्टर्ड को कि तुम किस पर्सन के डिसाइबल हो, जाओ और जाकर इस सांड का जबड़ा तोड़ दो। और हम देखते हैं कि जिन भी अपना वार्म अप कर रहा होता है, लेकिन इसी साथ टराचैन अपने वेपन को लेकर जिन की तरफ बढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ह्यूमन इस बैटल में हम लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं, लेकिन क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान बचाने के लिए तो ये बैटल छोड़कर भागना पड़े। ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो और ये बात तुम्हें हरा कर मैं जल्दी ही साबित कर दूंगा। तो ये बात सुनकर टराचैन बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने अपने वेपन को उठा लिया होता है और वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ जिनको ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ऑक्स बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं और हमें दिखाया जाता है टराचैन का वेपन टूट चुका होता है और टराचैन के मुंह में से भी ब्लड निकल रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है, लेकिन वो अभी भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर जिन बोल रहा होता है,
तुम ब्लैक हिल ट्राइब के लोगों के साथ यही मसला है, तुम लोग अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते हो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्योंकि इसका अंत सिर्फ तुम्हारी मौत से ही होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जिन ने यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर अपनी पावरफुल स्किल को एक्टिवेट किया होता है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो तुम अब भी गिव अप कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। लेकिन हम देखते कि उस चीफ को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ह्यूमंस हमेशा हमारी ट्राइब के ऊपर पहले अटैक करते हो और तुम हमेशा ही हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करते हो। इसलिए क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसे एक इंसान के सामने हार मान लूंगा, चाहे आज यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और हम देखते को एक बार फिर से जिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है, लेकिन हम देखते जिन दोबारा से उसे काफी पावरफुल पंच मारता है। और इसी के साथ हमें वॉल्यूम को दिखाया जाता है जो कि इस चीफ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन अपनी हार क्यों नहीं मान रहा। ये चीज सब लोग देख सकते हैं कि वो हार चुका है, लेकिन फिर भी वो इस हार को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी जान चली जाएगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जिन बहुत तेजी के साथ टारचैन के ऊपर काफी जोरदार अटैक्स कर रहा होता है। और इस जिन एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से टारचैन जमीन पर गिर रहा होता है, लेकिन इस जिन बहुत तेजी से आकर टारचैन के पेट पर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और इस किक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैं सिर्फ ब्लू टॉर्च को लेकर यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन अब चीजें हाथ से गुजर चुकी हैं। लेकिन सच में टारचैन बहुत ही ज्यादा ढीठ है और इसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है इस जैसे पर्सन को तो मेरी टीम में होना चाहिए। जिसके बाद हमें पाइथन को दिखाया जाता है जो हमें अपनी स्टोरी बता रहा होता है जब गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज पर यह बताया गया था कि हंटर जिन ने वाटर ड्रैगन्स को कैप्चर कर लिया है और अब वो किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था और मैं अकेला ही आइलैंड पर उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए पहुंच गया। लेकिन मैं वहां पर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और मैंने देखा कि वहां पर वो सभी मॉन्स्टर्स हंटर जिन के लिए काम कर रहे थे और ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन उस वक्त मुझे एक चीज समझ आ गई थी और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाइथन काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं हंटर जिन का मोटिव समझ चुका हूँ, हमें इन मॉन्स्टर्स को कोई आसान मौत नहीं देनी चाहिए, हमें इनसे बहुत ज्यादा काम करवाना चाहिए, यहाँ तक कि ये लोग खुद अपनी मौत की भीख मांगे, उसके बाद हमें इन्हें किल कर देना चाहिए, तभी जाकर हम लोगों का बदला पूरा होगा। और हम लेते को यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन पाइथन को देखकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया बोल रही होती है, असल में वो बस थोड़ा ऐसा ही है, तुम उसे बस इग्नोर करो। तो बस सुनकर टेरेसा बोल रही होती है, सिस्टर मारिया आप ये क्या कह रही हो? वो पर्सन सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं बल्कि इस टावर ऑफ ट्रायल के हर एक रेजिडेंट को अपना दुश्मन समझता है, जबकि इस टावर ऑफ ट्रायल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प भी की है। तो बस सुनकर मारिया बोल रही होती है, टेरेसा इन सब चीजों को पाइथन को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए इस बारे में उससे बात करना सही नहीं रहेगा, हम इस बारे में उससे दोबारा बात कर सकते हैं। जिसका बाद मारिया भी यहाँ से जारी होती है, लेकिन हम टेरेसा को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है और वो सोच रही होती है जिनके साथ रहकर मुझे ये चीज समझ आ चुकी है कि टावर ऑफ ट्रायल के सभी पीपल्स बुरे नहीं है, यहाँ तक कि टावर ऑफ ट्रायल के अंदर कुछ ऐसे पीपल्स भी हैं जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई पर्सन उन्हें नुकसान पहुंचाए। जिसके बाद टेरेसा भी यहाँ से जारी होती है, लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो टेरेसा के ऊपर नजर रख रहा होता है। जिसके बाद हमें दो गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रही होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है, हे काय मुझे ये तो बताओ जब ये 20 फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे क्या प्लान्स है? तो काय बोल रहा होता है, सच बताऊं तो मैं इस जॉब को क्विट करने वाला हूँ। तो बस सुनकर पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग हंटर की जॉब से काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो तुम इस जॉब को छोड़ना क्यों चाहते हो? ये बस सुनकर पर्सन बुरा होता है, तुम पागल हो क्या? भले हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन यहाँ पर जान का खतरा बहुत ही ज्यादा है और हमारी जान कभी भी जा सकती है, इसलिए इस रेड के फौरन बाद से मैं तो इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ। लेकिन इससे तो पर्सन देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट मॉन्स्टर मौजूद होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और इससे तो पर्सन चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग भागो, हमारे ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है। लेकिन इससे वो मॉन्स्टर इस पर्सन को किल कर देता है। इसके बाद एक पर्सन बोल रहा होता है, मिस मारिया प्लीज जल्दी बताइए आखिर हमें क्या करना है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद काफी ज्यादा है। तो मारिया बोल रही होती है, जल्दी जाओ और वो पीपल्स जो माइंस में काम कर रहे थे उन सभी को भी यहाँ पर बुला लो। लेकिन इससे वक्त मारिया को आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये क्या चीजें हैं, क्या ये लोग स्केलेटन्स हैं? और इससे वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन को किसी ने किल कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर स्लॉथ के सभी सबॉर्डिनेट्स आ चुके होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, जाओ और इन सभी लोगों को मार डालो, हमें मास्टर के लिए उस लड़की को लेकर जाना है। और हम मारिया को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है ये हो क्या रहा है,
आखिर मॉन्स्टर्स ने अचानक हमारे ऊपर अटैक क्यों किया है। और इसी वक्त यहाँ पर पाइथन आ गया होता है जो कि बुरा होता है लीडर। यहाँ पर ही मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, हमें अभी अटैक पर नहीं बल्कि डिफेंस पर ध्यान देना होगा, वरना हमारे बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन बहुत तेजी से इन मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहा होता है और इस चीज की वजह से मारिया काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी वक्त वो पर्सन एक काफी ऊंची जंप लगाकर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि टेसा होती है जिसने अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रही होती है तुम सभी लोग डिफेंस पर ध्यान दो, इन सभी को मैं संभालती हूँ। और इस अर्थ में दिखाया जाता है टेसा ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से वो एक ही बार में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार डालती है, जिसकी वजह हमें नेक्स्ट टेराचान का सीन दिखाया जाता है जिसे अब होश आ गया होता है और वो उठकर बैठ जाता है। लेकिन इसी वक्त टेराचान के पास कोई पर्सन आता है जो कि बोलता है मैंने सुना है तुमने मेरे मास्टर के साथ एक बहुत ही जबरदस्त फाइट की लेकिन मेरे मास्टर ने तुम्हें फिर भी हरा दिया। लेकिन टेराचान बोलता है आखिर तुम कौन हो, देखने में तो तुम हमारे जैसे एक और लग रहे हो लेकिन तुम हमसे डिफरेंट क्यों हो। और हमें दिखाया जाता है कि सामने फ्रोस्ट ट्राइब का चीफ खड़ा होता है जो कि बुरा होता है मेरा नाम कलाका है और मेरा ताल्लुक फ्रोस्ट ब्लीड ट्राइब से है और मैं मास्टर जिन का एक सबऑर्डिनेट हूँ। जिसका टराकान बोलता है आखिर तुम उस पर्सन के सबऑर्डिनेट कैसे बन सकते हो, आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें उस पर्सन को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया। तो ये बात सुनकर कलाका बोलता है ये बात तो मैं तुम्हें अल्फाज के साथ बयान नहीं कर सकता लेकिन अगर तुम चाहो तो ये मैं तुम्हें दिखा जरूर सकता हूँ। और इसे वो पर्दे को हटाता है और इसी साथ हमें दिखाया जाता है सामने ही कोई पर्सन मीट को पका रहा होता है और उस पर्सन ने अपनी स्किल अदर वर्ल्ड रेस्टोरेंट को एक्टिवेट किया हुआ होता है। और इस साथ हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन होता है जो कि यहाँ पर सभी ऑर्क्स को मीट खिला रहा होता है और वो इस वक्त एक और को मीट दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये तुम्हारी 6वीं प्लेट है लेकिन शर्माना मत, अगर तुम्हें और खाना है तो तुम मुझे बता सकते हो। और इस वक्त यहाँ पर ट्राचैन आ गया होता है जो कि बोलता है आखिर तुम हमें खाना क्यों खिला रहे हो जबकि हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है। तो बस सुनकर जिन बोलता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें हरा चुका हूँ तो अब से मैं तुम लोगों का न्यू लीडर हूँ और ये सभी लोग मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, तो आखिर मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ। इसलिए अब फजूल की बातों को सोचना बंद करो और ये लो तुम भी ये मीट खाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें ये कैसे लगा। तो ये बात सुनकर टेराचैन काफी ज्यादा हैरान होता है जिसके बाद वो भी इस मीट को उठाकर उसकी एक बाइट लेता है। लेकिन इसी साथ जिन बोलता है हाँ तो बताओ तुम्हें ये मीट कैसा लगा। तो टेराचैन बोलता है ये मीट सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। और इसी साथ टेराचैन सोच रहा होता है मुझे लगा था अदर वर्ल्ड के सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद लगता है ह्यूमंस इतने बुरे नहीं होते। लेकिन इसी के साथ हमें पाइथन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे इन क्रिएचर्स से नफरत है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं इस टावर ऑफ ट्रायल के हर एक मॉन्स्टर को मिटा दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।